वेलकम बैक बच्चे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 11। अभी तक मैं आपको काफी सारी एडजस्टमेंट्स करा चुका हूं। प्रोविजन फॉर बैड डेट भी हो चुका है, बैड डेट वाली एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 5 ये भी हो चुकी है। उसके बाद 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 ये भी हो चुकी हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन है संजीव के नाम से। आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। वैसे तो मैं आपको पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप कर रहा हूं, आप संजीव के नाम से क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। अभी तक हमने जितनी एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं उन सबका यूज होगा इसके अंदर। काम वही है सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पी एंड एल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। आओ सर फॉर्मेट तैयार करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का। और सर मैं आपको एक चीज इस वीडियो के जरिए और बताऊंगा। सर ऑफलाइन मैंने जो क्लास शुरू की है, सर ऑफलाइन क्लास शुरू करने का मकसद है कि रिवीजन करना। अब आप लोग जो थे अगर नखरे करोगे, घर पे ही बैठे रहोगे, तो सर रिवीजन कैसे हो पाएगी। तो थोड़ा सा देखो, हम भी आ रहे हैं सेंटर पे, आप भी आ सकते हो। ठीक है, आप भी सेंटर पे आओ और रिवीजन करो। लास्ट क्लास में जो बच्चे आए थे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर रिवाइज कराया था। और कल जो बच्चे आएंगे मंडे को, जो बच्चे आना चाहते हैं, मतलब जिनको लगता है, जो चाहते हैं कि हाँ भाई रिवीजन भी जरूरी है, तो वो बेशक आए। मैं तो कह रहा हूं सब आए, सब आया करें रिवीजन में। और कल फिर एक चैप्टर और रिवाइज कराऊंगा बढ़िया वाला, तो जरूर आए। ये जो ऑनलाइन काम है, आगे का जो काम है, यानी कि जो हमारा पेंडिंग वर्क है वो तो ऑनलाइन चल रहा है। रिवीजन ऑफलाइन करने का मतलब था रिवीजन करना, कि रिवीजन आपको सामने बिठा कर कराऊं। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें, रिवीजन की क्लासेस में जरूर आए। अभी क्लास के एंड पे, इस वीडियो के एंड में मैं आपको कल की क्लास का टाइम बताऊंगा, मंडे की क्लास को, कि मंडे आपने कितने बजे आना है। सुभाष नगर और टैगोर गार्डन वालों ने कितने बजे आना है, ये वीडियो के एंड में आप देखिएगा, अभी सस्पेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर दूसरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। अब सर एक एक करके अपने काम को अंजाम देते हैं। क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा वीडियो देखते वक्त। सबसे पहले नीचे एडजस्टमेंट्स को रीड कर लो। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। मशीनरी एंड पेटेंट, मशीनरी पे 10% डेप्रीसिएशन है, पेटेंट पे 20% डेप्रीसिएशन है। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 अनपेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। इंश्योरेंस प्रीमियम 170 पे आपने अगले साल का आज पे कर दिया, प्रीपेड है। वेजेस इंक्लूड 4000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन अ साइकिल शेड फॉर एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स। कहता है आपने 4000 रुपए वेजेस में डाल रखे हैं, जो कि एक साइकिल शेड बनाने में लगे थे। साइकिल शेड को कहते हैं बिल्डिंग बनाने में, इसको हम बिल्डिंग में कंसीडर करते हैं। ये वेजेस नहीं होनी चाहिए, ये बिल्डिंग है। क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज किया है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स है। तो सर आओ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत सारे स्कूल्स में एग्जाम्स में डिजिट चेंज कर देते हैं, ये क्वेश्चन को फ्रेम कर देते हैं।
तो सबसे पहला वर्ड ट्रायल बैलेंस में कैश इन हैंड दिया है। कैश इन हैंड आपको पता है कहां आना चाहिए, बैलेंस शीट में। एसेट है, कोई एडजस्टमेंट इसके ऊपर है नहीं, तो एज इट इज यहां पे पुट कीजिए कैश इन हैंड। अमाउंट कितना है 1080। फिर दिया है कैश एट बैंक, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, इसको भी एज इट इज एसेट साइड पे लिख दो। अमाउंट है 5260। फिर दिया हुआ है परचेजेस। परचेजेस आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां आती हैं बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट में। बट परचेजेस से पहले ओपनिंग स्टॉक डाल दो। तो ओपनिंग स्टॉक पहले ढूंढ लो पूरे ट्रायल बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में मिल गया सर। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017। आप क्वेश्चन देखिए 11,520, 11,520 ये ओपनिंग स्टॉक दिया। अब आप परचेजेस डाल दो। टू परचेजेस, परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस होती है, तो थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, परचेज रिटर्न ढूंढ के चलना। पहले परचेजेस लिख लो। परचेजेस कितने की दी हुई है? परचेजेस ट्रायल बैलेंस में परचेजेस है 81,350। अब इसमें से परचेज रिटर्न क्या होता है? माइनस होता है। तो ढूंढो सर रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है 1,000 रुपया। 1,000 आपने माइनस कर दिया, तो ये आ गया 80350। 80350, 80350 ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सेल्स दिया हुआ है। सेल्स आपको क्रेडिट साइड पे देनी है। सेल्स कितने की सेल्स है? इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 197,560। इसमें से सेल रिटर्न माइनस कीजिएगा। सेल रिटर्न कितना दिया हुआ है? रिटर्न इनवर्ड 1360, 1360, तो आ गया 196,200। फिर आपको वेजेस दी हुई है, फ्यूल एंड पावर दिया हुआ है। सर वेजेस, सर मेरे को अच्छे से याद है वेजेस पे आपने एडजस्टमेंट पड़ी थी, वो साइकिल शेड वाली। ऐसे माइंड रखना है, अलर्ट रखना है। वेजेस, सर वेजेस है 20960, 20960। अब एडजस्टमेंट क्या थी? वेजेस आपको 20,960 रुपए की दे रखी है, बट नीचे एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो, वेजेस इंक्लूड 4,000, यानी कि इस 20,960 रुपए में 4,000 रुपए साइकिल शेड बनाने के हैं, तो फिर वो वेजेस में नहीं आने चाहिए, वो वेजेस में नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ये वेजेस में से बिल्डिंग शेड जो है वो आप 4,000 रुपया माइनस करो, 4,000 रुपया माइनस करो, तो ये रह जाएगा 1,16,960, 1,6,960। लेकिन फिर इस 4,000 रुपए को मैं कहां दिखाऊं? इस 4,000 रुपये को आप एसेट साइड पे दिखाइएगा। जब आप बिल्डिंग लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चे? बिल्डिंग। तो यहां पे हम उसे ऐड करेंगे, अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, जब पहुंचेंगे तो देखेंगे। एक पॉइंट तो आपका कंप्लीट है, बिल्डिंग शेड। तो वेजेस में से आपने इसको क्यों माइनस किया? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करी है। कंस्ट्रक्शन का मतलब बिल्डिंग है, बिल्डिंग का पॉइंट बिल्डिंग में जाना चाहिए, वेजेस में नहीं। तो वेजेस में से हटा दिया और बिल्डिंग में ऐड कर देंगे, आने दो समय करेंगे। फ्यूल एंड पावर, वो तो यही आता है ट्रेडिंग में। फ्यूल एंड पावर कितने का पॉइंट है? फ्यूल एंड पावर का 9460। उसके बाद कैरेज ऑन सेल्स दिया है। कैरेज ऑन सेल्स का मतलब होता है कैरेज आउटवर्ड, और वो आता है पी एंड एल अकाउंट में। कहां आता है बच्चे? पी एंड एल अकाउंट। कैरेज ऑन सेल्स पी एंड एल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इसको कैरेज आउटवर्ड के नाम से जाना जाता है। फिर दिया है कैरेज ऑन परचेजेस। सर कैरेज ऑन परचेजेस को कैरेज इनवर्ड कहा जाता है, माल लाने के लिए जो आपने पैसा दिया, ये तो ट्रेडिंग में आता है। कैरेज ऑन परचेस, हेलो।
नाउ बच्चे कैरेज ऑन परचेज आपको कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4080, आपने 4080 फिल कर दिया। अब ओपनिंग स्टॉक हम दिखा चुके थे, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है बिल्डिंग, क्या दिया बच्चे, बिल्डिंग, आ गया पॉइंट बिल्डिंग का। सर बिल्डिंग कितने की थी, बिल्डिंग थी आपकी 60,000 रुपए की, 60,000 की बिल्डिंग, 60,000 की थी। बिल्डिंग के अंदर वो वेजेस वाला पॉइंट, वेजेस फॉर साइकिल शेड, याद है 4,000 रुपए, ये आपने ऐड करना था, क्योंकि वेजेस में से आपने इसे हटा दिया था, तो ये आ गया 64,000। कितना आ गया बच्चे, 64, क्योंकि इस पे कोई डेप्रीसिएशन तो लग नहीं रहा, बिल्डिंग के ऊपर सिर्फ एक वेजेस का ही पॉइंट था और कोई पॉइंट नहीं था। तो सर बिल्डिंग हो गई 64,000 की, कितने की होगी बच्चे, 64,000। नेक्स्ट वर्ड है फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड। अब ये जो फ्री होल्ड लैंड है, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी एसेट में डालो लैंड। कितने की फ्री होल्ड लैंड है, फ्री होल्ड लैंड है 20,000 रुपए की, कितने की बच्चे, 20,000 की। फिर वर्ड दिया हुआ है मशीनरी, क्या दिया बच्चे, मशीनरी। सर मशीनरी पे पॉइंट था, मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लग रहा था, क्या लग रहा था बच्चे, डेप्रीसिएशन, 40,000 की मशीनरी थी। आप सेकंड पॉइंट पढ़ो, मशीनरी डेप्रीशिएटेड एट द रेट 10%, तो डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% यानी कि 4,000 रुपया, तो मशीनरी रह गई 36,000 की। बट इस डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट जाएगा P&L अकाउंट में, आप यहां दिखाओगे टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, कितना, 4,000 रुपए, तो मशीनरी का पॉइंट भी कंप्लीट। फिर वर्ड दिया हुआ है सैलरीज, क्या दिया बच्चे, सैलरीज, तो टू सैलरीज। अब कितनी सैलरीज है, सैलरीज आपको दिमाग में यहां पे देखो 30,000 रुपए, और सैलरी पे नीचे पॉइंट है, सैलरी मार्च के महीने की अनपेड है, तो सैलरी 30,000 तो ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी जो मार्च की है वो कितनी है, 3,000, तो टोटल सैलरी कितने की खर्चा हो गया, 33,000। लेकिन इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को प्लस तो कर दिया, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाता है, शाबाश, आउटस्टैंडिंग सैलरी का दूसरा इफेक्ट जाता है लाइबिलिटी में, तो 3,000 लाइबिलिटी में भी आपने पुट कर दिए। नाउ उसके बाद आगे बढ़ते हैं पेटेंट। सर पेटेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो मुझे नजर नहीं आ रही फिलहाल, एक बार चेक करते हैं, नहीं है। तो सर मशीनरी के बाद जो पॉइंट है वो है सैलरीज, वो भी हो गया। पेटेंट, पेटेंट आपके ऊपर यहाँ पे पेटेंट को लेकर कोई पॉइंट नहीं था, तो पेटेंट आपने एज इट इज अमाउंट देखो 15,000 रुपया, वो आपने बैलेंस शीट में पुट कर दिया इंटेंजिबल एसेट के नाम से। तो पेटेंट के ऊपर कोई डेप्रीसिएशन, ओ है पेटेंट के ऊपर पॉइंट है सर, पेटेंट के ऊपर डेप्रीसिएशन है, पेटेंट के ऊपर डेप्रीसिएशन लग रहा है सर। पेटेंट 15,000 का है और इस पे डेप्रीसिएशन लग रहा है एट द रेट 20%, तो 3,000 का डेप्रीसिएशन हो गया, कुल मिला के पेटेंट रह गए 12,000 रुपये के। अब ये डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट, डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट यहां पे P&L अकाउंट में, डेप्रीसिएशन ऑन पेटेंट 3,000 रुपए, ये भी डाल गया, तो पेटेंट तक हो गया क्वेश्चन। जनरल एक्सपेंसेस, सर ये तो कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं, एज इट इज P&L अकाउंट में आ गए। जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं, 6,000 रुपए के, ये हमने एज इट इज लिख दिए। फिर वर्ड है इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस के ऊपर पॉइंट था, इंश्योरेंस के ऊपर पॉइंट नंबर 4 था, अभी तक हमने पॉइंट नंबर 2 कर लिया, 3 कर लिया, 5 कर लिया, अब हम 4 पे हैं। इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में दिया 1200, इंश्योरेंस में उसने लिखा है कि प्रीमियम 170 पे अगले साल का आपने अभी पे कर रखा है, इसे कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या कहते हैं बच्चे, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो कितना आ गया, 1030,
तो प्रीपेड अगले साल का जो इंश्योरेंस आपने पे कर रखा है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे कर रखा है अगले साल का, उसे प्रीपेड कहते हैं। और प्रीपेड का मतलब होता है अगले साल का खर्चा अभी क्यों दिखाऊं, तो इसलिए प्रीपेड को माइनस कर लेते हैं। तो प्रीपेड का दूसरा ट्रीटमेंट कहां जाता है सर, यहां पे एसेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 170 रुपया। फिर दिया हुआ है कैपिटल, फिर दिया हुआ है ड्राइंग्स, तो ये तो आ गई यहां पे। कैपिटल कितनी है, कैपिटल दिखा रखी है 1,42,000 अंदर लिखेंगे। इसमें से ड्राइंग्स जो हैं वो माइनस होती हैं। ड्राइंग्स कितनी है 10,490, तो 1,42,000 में से 10,490 चले गए। तो करके देखता हूं सर, 1,42,000 10,490 131,510 ये बच गया अभी। फिर सन्ड्री डेटर्स, फिर दिए हुए हैं सन्ड्री डेटर्स। अब डेटर्स कितने के दिए मेरे बच्चे 29,000 के। डेटर्स आपको दिए हैं 29,000 के। मैंने अंदर क्यों लिखा, मैंने अमाउंट अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इस पे प्रोविजन बनना है। नीचे एडजस्टमेंट, लास्ट वाली एडजस्टमेंट है। डेटर्स 29,000 के हैं, इसमें प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट है कितने परसेंट, सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ो, 6th पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, यानी कि एट द रेट 5%। तो 29,000 का 5% करो, 0 5 9 45, 5 2 10, 1450। तो 1450 का प्रोविजन बन गया और कुल मिला के ये रह गए 27,550। अब प्रोविजन तो बना, प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि हमें शक है, हमें डाउट है कि ये पैसा डूब सकता है, डूबा नहीं डूब सकता है, तो हमने पहले से ही लॉसेस को एंटीसिपेट कर लिया, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो 1450 का दूसरा पॉइंट ट्रीटमेंट कहां जाएगा सर, यहां जाएगा टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट कितना 1450। अब आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहां आते हैं ये आपको अच्छे से पता है। क्रेडिटर्स आते हैं लाइबिलिटीज में। कितने के क्रेडिटर दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 12,600 के, 12,600 के क्रेडिटर्स दे रखे हैं, 12,600 के। अब आगे जीएसटी के पॉइंट हैं। जीएसटी का पॉइंट सबसे लास्ट में सॉर्ट आउट करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन देख लूं कुछ रह तो नहीं गया। एडजस्टमेंट एक रह गई है, वो है पहले वाली, वो है क्लोजिंग स्टॉक 13,600। कहां आती है पता ही है आपको। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने की क्लोजिंग स्टॉक है 13,600, और क्लोजिंग स्टॉक आपकी यहां भी आ जाएगी 13,600 एसेट साइड पे। तो कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर ही लिया। अब सिर्फ जीएसटी का पार्ट रह गया है। जीएसटी के पार्ट का ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं, और तो मेरा क्वेश्चन सारा कंप्लीट है। तो ट्रेडिंग को क्लोज करो, 196,200 प्लस 13,600 ये बनता है 2,09,800। उसमें से ये सारी साइड माइनस कीजिए, 11,520, 80, 350, 16,960, 9,460, 4,080। जो बचेगा उसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहेंगे बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 209,800। इसमें से ये सारी साइड माइनस करके ये आ रहा है 8,7,430। अब यहां आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहां लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट 8,7,430। अब 8,7,430 ये टोटल है,
उसमें से 6400 माइनस करो, 33,000 माइनस करो, 6,000 माइनस करो, 1030 माइनस करो, फिर 1450 ये भी माइनस करो, और डेप्रीसिएशन जो है 4000 और 3000 ये 7000 और माइनस करो। तो 87430 में से ये सारी साइड आपने माइनस कर दी, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा बच्चे? नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट मिल रहा है चेक करो, कितना नेट प्रॉफिट मिल रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है सर 32550, 32550, 32550। अब आपको पता है नेट प्रॉफिट का क्या करना है, यहां जाके ऐड कर देना है 32550। कितना आ गया? 32550। तो ये आ रहा है 164060, 164060। यहां तक मेरा सारा सॉर्ट आउट हो गया। अब सिर्फ जीएसटी का पॉइंट रह गया। इनपुट सीजीएसटी 2500, इनपुट एसजीएसटी 2500। देखो सर लॉजिक, इनपुट सीजीएसटी आपके पास कितना पड़ा है? 2500। इनपुट एसजीएसटी आपके पास कितना पड़ा है? 2500 ये पड़ा है। और इधर जो सरकार को हमने देना है वो देना है 5000। आपको मैंने सिखाया था आउटपुट माइनस इनपुट। अब सर फर्क क्या होता है कि ये आईजीएसटी है यानी कि इंटर जीएसटी, ये सेंट्रल, ये स्टेट। तो सर नाम तो अलग अलग है। सर आईजीएसटी आउटपुट है और ये दोनों इनपुट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी भी जोड़ सकते हो, एसजीएसटी भी जोड़ सकते हो, तो जोड़ो। आउटपुट माइनस इनपुट होता है। आउटपुट क्या होता है? माइनस इनपुट। तो आईजीएसटी एक ऐसा जीएसटी है जिसके साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का क्रेडिट मिल सकता है। तो आप दोनों को इसमें से क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो। ये आंसर आ गया नील। सर मैं आपको एक बात बताता हूं, ये लाइन याद रखना, सीजीएसटी का क्रेडिट सिर्फ सीजीएसटी से, इसे क्रेडिट लेना कहते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है आउटपुट माइनस इनपुट। एसजीएसटी का क्रेडिट सिर्फ एसजीएसटी से। आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे, चाहे आईजीएसटी हो चाहे सीजीएसटी या एसजीएसटी हो। ये बस लाइनें याद रखना। अब आप देखो आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे है, चाहे वो सीजीएसटी हो चाहे वो एसजीएसटी हो, ले लिया ना क्रेडिट। लेकिन अगर यहां आउटपुट सीजीएसटी होता तो सिर्फ सीजीएसटी का क्रेडिट किससे मिलता? सीजीएसटी से, उसमें और कोई शामिल नहीं होता। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक। तो अभी आंसर नील आ गया। तो नील आने का मतलब है इसको कहीं भी शो नहीं किया जाएगा। बैलेंस शीट डन। फाइनल आंसर चेक करो, 164060, 12600 और 3000 टोटल करा 179660। और इधर टोटल करो 64,000, 20,000, 36,000, 12,000, 27,550, सर 170, 13,600, सर 13,600 के बाद 1,080 और 5260। इन सब का टोटल करो, ये भी आ रहा है 179660। तो ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट।
जीएसटी का पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था, ये आप जरा ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। ये मैंने पूरा रामबाण लिख दिया है, पूरा बढ़िया चीज लिख दी है, संजीवनी बूटी पॉइंट डाल दिया है। सीजीएसटी का क्रेडिट सिर्फ सीजीएसटी से, एसजीएसटी का क्रेडिट सिर्फ एसजीएसटी से, लेकिन आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे मिलता है, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो। यहां तक पॉइंट क्लियर? पक्का? ये नोट डाउन कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट के टोटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप फ्रेम कीजिएगा। ये थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इलस्ट्रेशन 11 आपकी कंप्लीट। एक बार गो थ्रू कर लो।